क्वेश्चन है, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक चित्र खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले दिया है कि एक्स वाई क्यू बराबर 60 डिग्री, यहाँ पे कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। तो आप इस तरह से पहले चित्र बना लीजिए। ये हो गया एक्स वाई और जेड, ये हो गया आपका 64 डिग्री। उसके बाद में दिया है वाई एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, यानी ये जो एक्स वाई वाली लाइन है इसे आगे बढ़ाया गया है और इस पॉइंट को क्या नाम दिया है P। फिर बोला है यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई क्यू P को समद्विभाजित करती है, यानी यहाँ से एक किरण बना दे कोई वाई क्यू, ये वाई क्यू किरण हो गई जो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी जो कोण का मान इतना है वही इस वाले कोण का मान भी होगा। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भागना, भागों में बांटना, तो जितना मान ये होगा उतना ही ये होगा। ये वाला पॉइंट हटा के यहाँ कर दिया है वाई, क्लियर दिखाई देगा। फिर पूछा है एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई क्यू पहले इसका मान ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक, और प्रतिवर्ती ज्ञात करना है यानी विपरीत क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी इसको छोड़ के जो बचेगा वो निकालना है। ठीक है, ये चित्र अगर दिक्कत कर रहा है तो इसे घुमा के भी हम बना सकते हैं। इसको हम इस तरह से अगर बना लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड आपका 64 डिग्री है। एक्स वाई को आगे बढ़ाने पर बिंदु P ये आया, जबकि वाई क्यू जो है वो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब इतना भाग और इतना भाग दोनों बराबर होगा, इसलिए दोनों x मान लिए जाएंगे। अब आप देखिए सीधी रेखा पर ये कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रैखिक युग्म से हम लगा लेंगे तीनों को, चाहे तो डायरेक्ट लिख लीजिए x डिग्री प्लस 64 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ लिख लेंगे एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स बराबर 180 डिग्री। तीनों का मान रखेंगे, ये हो जाएगा। अब हो जाएगा 2x डिग्री प्लस 64 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 2x डिग्री बराबर बचेगा यहाँ पे, ये बचे 116 डिग्री। अब यहाँ से x डिग्री हो जाएगा 116 डिग्री बटे 2। तो x बराबर जब आप इसे भाग करेंगे आपका आएगा 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 58 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण हो गया वो 58 डिग्री का हो गया और ये वाला कोण भी आपका 58 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद अब हमें जो पूछा है, यहाँ हमसे मान पूछा गया है कोण एक्स वाई क्यू का। तो यहाँ से एंगल एक्स वाई क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, यानी ये पूरे कोण का मान निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो दोनों को प्लस कर देंगे, मान निकल आएगा। यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड पूरा, इसका मान है आपका 58 डिग्री और इसका आपका है 64 डिग्री। तो ये हो जाएगा 122 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू आपका हो जाएगा 122 डिग्री आंसर। लास्ट पूछा है प्रतिवर्ती का, यहाँ लिखेंगे फिर से, चूँकि प्रतिवर्ती किसकी पूछी है, एंगल क्यू वाई पी की। तो यहाँ क्यू वाई पी पहले देख लेते हैं। तो क्यू वाई पी यानी इस कोण को छोड़ के जो भी बचा है, इस कोण को छोड़ के ये वाला पूरा बचा है यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, 360 में से माइनस करेंगे। इतना हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का पूछा गया है। प्रतिवर्ती यानी विपरीत, इस मान को छोड़ के यानी इस कोण के मान को छोड़ के जो पूरा बचा हुआ है वो निकालेंगे। तो किसी भी बिंदु पर कोई भी एंगल 360 डिग्री का बनता है, तो इसीलिए 360 में से हम ये वाला मान अगर घटा देंगे तो हमारा प्रतिवर्ती निकल आएगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री माइनस इस एंगल का मान क्या है 58, तो यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू वाई पी। ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का
58 डिग्री। तो 10 में से 8 के 2 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ 3। 302 डिग्री जो है वो आपका प्रतिवर्ती QYP का मान आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। दिया है निम्न आकृतियों में कौन से प्रकार के कोण निर्मित हैं। इसमें बताना है कि कौन से कोण हैं, यानी उनके नाम बताने हैं। तो पहला कोण ये वाला है। तो देखिए अगर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस पर, तो सीधी लाइन का कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 से ये ज़्यादा का है, तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम का कोण अधिक कोण कहलाएगा। तो पहला वाला है आपका अधिक कोण। दूसरा है ये सीधा सीधा यानी एल शेप में जो एंगल बना होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण। तो इस कोण का नाम है समकोण। नेक्स्ट है आपका एकदम सीधी रेखा। तो सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसे ऋजु कोण बोलते हैं। फिर फोर्थ है आपका ये वाला चित्र। यहाँ देखिए अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो 180 यानी 180 का होता है, और इससे नीचे गया है यानी ज़्यादा गया है। और 180 से ज़्यादा के कोण आपके कहलाते हैं बृहद कोण, कहलाएंगे बृहद कोण। हमेशा बृहद कोण 180 से ज़्यादा और 360 से कम के होते हैं। ठीक है, ये वाला बृहद कोण हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ये वाला चित्र है। ये 90 से कम है, तो 90 से कम का जो मान होता है वो न्यून कोण कहलाता है, यानी ये वाला कोण आपका न्यून कोण होगा। ये देखिए यहाँ से एंगल शुरू हुआ है, इस कोण का मान यहाँ से यहाँ तक पूरा है। ठीक है, तो शून्य से लेकर लास्ट तक जो भी एंगल होता है वो आपका कहलाएगा संपूर्ण कोण, और इसका मान आपका होता है 360 डिग्री का। तो इस वाले का नाम है संपूर्ण कोण। सवाल नंबर 8 है, कौन से कोण का मान 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है। तो हमारा वृहद कोण होता है जिसका मान 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। नेक्स्ट है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तब वे किस प्रकार के कोण होंगे। तो दो कोण पूरक हैं, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो सीधी सी बात है कि दो कोण 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, इसलिए उनका योग 90 डिग्री का होगा, और ये कोण कैसे कहलाएंगे, पूरक। तो आपके दोनों कोण न्यून कोण होंगे, तो वे आपके किस प्रकार के कोण होंगे, न्यून प्रकार के कोण होंगे। ठीक है, तो दो कोण अगर एक दूसरे के पूरक हैं तो वे न्यून कोण कहलाएंगे। सवाल है आपका, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि उसके पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक हो। तो कोण आपको दिया है पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री का होता है तो वो दोनों कोण आपके पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि उसके पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक हो, यानी हम मान लेंगे, माना पहला कोण बराबर x डिग्री, तब आपका दूसरा कोण दे रखा है कि 24 डिग्री अधिक हो, तो दूसरा कोण आपका हो जाएगा x डिग्री प्लस 24 डिग्री। यानी अगर पहला x डिग्री है तो दूसरा उससे 24 डिग्री अधिक होगा। अब कंडीशन ये थी कि दो कोण अगर पूरक हैं तो दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 24 बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री के, प्लस कर देंगे 2x डिग्री बराबर 90 माइनस 24 डिग्री। तो 2x डिग्री बराबर यहाँ में से 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 8 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 6। ठीक, अब x बराबर जब निकालेंगे तो 66/2, 2 से भाग करेंगे आएगा 33, x का मान आ जाएगा आपका 33 डिग्री। यहाँ 33 आ गया, पहला कोण आपका 33 निकल गया, तो दूसरा आपका कितना हो जाएगा, यही लिख लेंगे। अतः दूसरा कोण कितना है हमारा, x प्लस 24 डिग्री, और x का मान आया है 33 प्लस 24, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 3 और 2 5, आपका 57 डिग्री आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, यदि दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में हैं तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपके कोण दे रखे हैं संपूरक में, तो संपूरक कोण का मतलब है कोई भी दो एंगल जिनको जोड़ने पर आपका 180 डिग्री आए, यानी ऐसे दो एंगल जिनका योग 180 डिग्री हो आपके संपूरक कोण कहलाते हैं।
इसमें दोनों कोण आपके अनुपात में दिए हैं 3:2। तो कभी भी अनुपात में अगर दिया होता है तो उसके साथ एक क्वांटिटी मान के चलते हैं तो फिक्स। इसके लिए हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना पहला कोण बराबर 3x, एक फिक्स क्वांटिटी x के साथ मान लेंगे। इसी तरीके से आपका दूसरा कोण हो जाएगा 2x। दोनों कोण हो गए और कोण किस में है, संपूरक में है, यानी इन दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तब लिखेंगे यहाँ पे अतः 3x + 2x डिग्री या 3x + 2x आपका हो जाएगा 180 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180/5। 5 से कट जाएगा, 5 × 15 बचेगा 3, 5 × 30। तो x का मान जो आया है वो आपका आया है 36 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है, दोनों कोणों का मान बताना है। तो पहला कोण हमने माना था 3x, पहला कोण था आपका 3x। यहाँ पे x का मान लिख देंगे, 3 × x की जगह 36। यहाँ ध्यान दीजिए 3 और x की में अगर बीच में कोई निशान नहीं होता है, गुणा का मानते हैं, तो 3 × 36 आपका हो जाएगा 108 डिग्री। इसी तरीके से दूसरा कोण लिख लेंगे। यहाँ पे दूसरा कोण हमने माना था यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 36 यानी 36 दूनी 72 डिग्री। दोनों कोणों का आंसर आपका हो जाएगा 108 डिग्री और 72 डिग्री। सवाल है किसी समकोण के 3/5वें भाग का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो किसी समकोण के मतलब समकोण आपका 90 डिग्री का होता है, तो किसी समकोण का 30/5वां भाग 3/5वां सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे किसी समकोण का 3/5वां भाग, यानी आपका हो जाएगा 3/5 गुणा 90। 90 से गुणा करेंगे क्योंकि समकोण का मान आपका होता है 90 डिग्री। तो 5 से 90 काटेंगे 18 आएगा, और 18 की 3 से गुणा होगी, 18 × 3 = 54। तो यानी ये 54 डिग्री हुआ। उसके आगे पूछा है उस भाग का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, यानी 54 डिग्री का संपूरक कोण। संपूरक कोण आपका हो जाएगा, संपूरक कोण 180 डिग्री होता है। अगर हम 180 में से 54 घटा देंगे तो हमें दूसरा वाला कोण का मान मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 54 डिग्री। तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 8 में से 5 गया आपका यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 बचा, और ये हो जाएगा 126 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। सवाल है उस कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 डिग्री कम है। तो कोण की माप ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कोण बराबर x डिग्री और इसका पूरक कोण का 6 गुना, तो इसका पूरक कोण आपका हो जाएगा, पूरक कोण 90 - x डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होता है तब पूरक कोण मानते हैं। तो पहला कोण अगर x है तो दूसरा 90 - x हो जाएगा। बोला है उसके पूरक कोण का 6 गुना, यानी पूरक कोण 90 - x का 6 गुना, 6 से गुणा कर देंगे, 6 गुना उसके संपूरक कोण के, तो यहाँ संपूरक कोण भी लिख लेंगे। तो ये संपूरक कोण आपका हो जाएगा 180 - x डिग्री। तो संपूरक कोण का 180 डिग्री माइनस x, इसका 2 गुना, यानी 2 गुने से कितना कम हो जाए, 12 डिग्री कम हो जाए। ये पूरी कंडीशन बन जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, 6 × 54 540 माइनस 6x बराबर 18 दूनी 36, 660 माइनस 2x माइनस 12, x वाले अलग नंबर अलग, तो ये हो जाएगा 540 माइनस 360 प्लस का 12 बराबर 6x माइनस का 2x। तो 540 और 12 आपका हो जाएगा 552। 552 में से 360 घटाएंगे, बचाएगा 192 डिग्री, बराबर कितना बचेगा 4x। तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे तो 192/2, 2 से कट जाएगा आपका आ जाएगा 4, यहाँ सॉरी 4 है,
4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। तो x का मान आपका आ जाएगा यहाँ x बराबर 48 डिग्री, यानी जो कोण पूछा गया है उसका मान है आपका 48 डिग्री। क्वेश्चन में ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में बोला गया है कि रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बहुत आसान है, देखिए एक सरल रेखा लेनी है। चाहे तो आप ये वाली रेखा ले लीजिए, ये इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप इन दोनों को लेंगे तो यहाँ से भी आपका रिलेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये मान आसानी से निकल रहा है, यानी x का मान निकल जाएगा। तो अगर हम देखें रेखे युग्म से तो हमारा AOC और COB 180 डिग्री बनेगा। यहाँ लिख लेते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर 180 डिग्री। मान लगा लेंगे, ये हो जाएगा 84 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 84 डिग्री। तो यहाँ 2x बराबर बचेगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ 17 में से 8 गया कितना बचेगा 9। तो x बराबर आ जाएगा 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 48 डिग्री। x का मान आपका आ गया 48। x का मान यहाँ आसानी से मिल गया। आप चाहें तो यहाँ से z का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे, प्लस करेंगे तो 180 के बराबर होगा। यहाँ से भी आपका मान z वाला निकल जाएगा। और अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो सीधा सीधा अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण अगर 64 डिग्री है तो z 84 डिग्री है तो z वाला भी आपका 84 डिग्री होगा। करने की ज़रूरत ही नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण से हम ये लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोणों द्वारा एंगल AOC बराबर हो जाएगा एंगल BOD, या जो भी चाहे वो लिख लीजिए DOB। DOB आपका z डिग्री है तो 84 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा z डिग्री। तो यहाँ से z बराबर कितना आ गया आपका 84 डिग्री। इतना नहीं लिखना चाहें तो सीधे सीधे यहाँ से लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण बराबर होंगे तो z बराबर भी 84 डिग्री हो जाएगा। लास्ट बचा y का मान। तो y का मान अगर आप इस साइड से देखें तो इन तीनों को प्लस करके y निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इन तीनों को प्लस करके भी y निकाल सकते हैं, क्योंकि z का मान मिल चुका है। तो हम आसानी से करेंगे, इन तीनों का योग हम 180 के बराबर कर देंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOE प्लस एंगल EOD बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मान लगा देंगे, ये हो जाएगा 84 डिग्री प्लस इसका मान है 75 डिग्री और ये y बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो 5 और 4 9 8 7 15 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर यहाँ आ जाएगा 180 माइनस 1 159 डिग्री। तो y बराबर जब घटाएंगे आपका हो जाएगा 21 डिग्री। x, y और z का मान यही मिलेगा। चित्र में पूछा गया है कि ABCD तथा PQ तीन रेखाएं बिंदु O पर संगामी हैं, यानी तीनों रेखाएं बिंदु O पर मिलती हैं। यदि AOP 5 बाई ये वाला 5 बाई तथा BOC 5 बाई BOC 5 बाई हो और QOD 2 बाई हो तब y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, देखने से ही पता चल रहा है अगर किसी सीधी रेखा पर या कोई दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर हम किसी भी रेखा की तरफ ले लें, मान लीजिए हम अगर इन तीनों को ही ले रहे हैं तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें ये पता है, हमें ये पता है, इसका मान हमें नहीं पता है। तो यहाँ से देखिए शीर्षाभिमुख से ये अगर 5 बाई है तो इस कोण का मान भी कितना होगा 5 बाई। तो ऐसी कंडीशन लगा के तीनों को प्लस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे शीर्षाभिमुख द्वारा शीर्षाभिमुख कोणों द्वारा, यहाँ हम लिख सकते हैं COB और AOD बराबर हैं, तो COB बराबर आपका हो जाएगा AOD, जो कि कितने हैं 5 बाई डिग्री के। तब हम यहाँ लिख सकते हैं तीनों का योग आपका हो जाएगा
5y प्लस 5y प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। तो 5 और 5 10 और 2 12, y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो y बराबर 180 डिग्री बटे 12। तो y बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से कटेगा 12 कम 12 और ये 12 पंजे 60। तो y का मान आपका आ जाएगा 15 डिग्री। दिया है सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्मों के कोणों के अर्धक समकोण होते हैं। तो एक रैखिक युग्म ये मान लिया गया है AOB में एक सीधी लाइन और इसमें एक दो एंगल। तो रैखिक युग्म के अर्धक आपके हो गए हैं यहाँ OD और OE। तो हमें सिद्ध करना है कि इन अर्धकों से यानी इससे जो कोण बनेगा वो आपका समकोण यानी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है DOE बराबर 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। हम जानते हैं कि किसी भी सीधी रेखा पर कोई भी दो कोण बने हैं तो वो रैखिक युग्म होते हैं और रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें AOB और OC तो इसमें एंगल AOC प्लस एंगल COB दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। हमसे बोल रहा है कि रैखिक युग्म के कोणों का अर्धक यानी ये आधा कोण। ठीक है, तो अर्धक का मतलब हम इसमें आधा आधा कर ले रहे हैं। अगर हम इस कोण को आधा कर दें यानी 2 से भाग कर दें एंगल AOC प्लस इसको भी आधा कर दें 1/2 एंगल COB तो यहाँ पे भी 2 से भाग करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसे हल करेंगे तो 1/2 एंगल AOC प्लस 1/2 एंगल COB बराबर आ जाएगा 90 डिग्री का। चूँकि दिया हुआ है कि ये दोनों अर्धक है यानी ये और ये दोनों आधे हैं और ये वाला कोण आधा है। तो COA या AOC का अर्धक आपका हो जाएगा AOD और DOC। यहाँ से हम ये ले लेते हैं AOC का आधा। तो AOC का आधा हम DOC ले लेते हैं क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगल DOC लिख सकते हैं प्लस COB का आधा। तो COB का आधा हम ये वाला लिख सकते हैं COE। यहाँ से एंगल COE बराबर कितने डिग्री का हो रहा है 90 डिग्री का। अब यहाँ से देख सकते हैं कि DOC यानी DOC और COE इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है 90 डिग्री का आ रहा है। तो ये नाम और ये नाम इस पूरे को हम लिख सकते हैं एंगल DOE बराबर 90 डिग्री। यही सिद्ध करना था।